अभी मोहित खान का जिक्र किया शिवम त्यागी ने, आप तो सरकार में भी साथ हैं रोहित अग्रवाल। मोहित खान पर गैंगरेप का आरोप लगेगा, सरकार नींद से जागेगी उसी दिन और उसके 24 घंटे के भीतर बुलडोजर एक्शन हो जाएगा। इलीगल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, अनऑथराइज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, सरकार सो रही थी, प्रशासन सो रहा था क्या? ये तब समझ में आएगा कि भाई समाजवादी पार्टी का नेता है, गैंगरेप का आरोप लगा है, बुलडोजर निकालो, गैराज से ढा दो। देखिए गरिमा जी, एक स्थिति बिल्कुल साफ है, ये है लोकतंत्र, और लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो जनता की रिप्रेजेंटेटिव होती है। उसी जनता में से चुने हुए लोग आते हैं जिनको जनता ही मालिक होती है, और जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है उनको संरक्षण देने के लिए, उनके लिए योजना बनाने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो राजा होते हैं या कोई भी किसी तरीके का वो डिसीजन दे देंगे तो वो मान्य हो जाएगा। एक बात और है, देखिए आप स्पेसिफिक आपने जो मुझसे सवाल पूछा है वो आपने अगर मोहित खान के सिलसिले में आप पूछ रही हैं तो भाई देखिए अगर कोई गैंग रेप का कोई आरोपी है तो देखिए फिर जाति और धर्म को किनारे रख दीजिए गरिमा जी। गैंग रेप का अगर कोई आरोपी है तो उसका घर लीगल है या इनलीगल है ये तो बाद में देखना चाहिए। मुझे लगता है समाज को ही उसका पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहिए और समाज को ही उसके ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए। उस पर भी तो तमाचा जड़ दिया ना रोहित अग्रवाल कि मोहित खान को आरोपी बताकर आप जस्टिफाई करते हैं बुलडोजर एक्शन को। भाई उस मोहित खान के घर में उसकी बेटी भी है, उसकी बच्ची भी है, उसका बच्चा भी है, मां भी है और पिता भी है। उनकी क्या खता है कि घर गिरा दो? जिस बेटी के साथ गैंगरेप हुआ उसका माँ, बेटी, भाई, पिता वो नहीं है क्या? अदालत है ना रोहित अग्रवाल, गैंगरेप हुआ है देश की रोहित जी, अदालतें हैं ना इस देश में। इस दुनिया में भगवान ने उसको अकेला भेजा था, इस दुनिया में उसका परिवार नहीं है क्या? उस बेटी का हक नहीं है कि वो न्याय मांग सके? और मुझे लगता है कि इस तरीके के, देखिए स्पेसिफिकली गरिमा जी जो केस की हम बात कर रहे हैं मोहित खान की केस की, देखिए मैं बुलडोजर एक्शन पे हमारा सेपरेट इशू है और बुलडोजर एक्शन के ऊपर हमारा स्टैंड भी डिफरेंट है। परंतु अगर आप मोहित खान के केस की बात करेंगे तो अगर बेटी के साथ कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का घिनौना कृत्य करता है तो उसको बख्शा नहीं जा सकता, वो चाहे किसी धर्म का हो। अदालतें सड़क पर लगवा देंगे, आप इस बात को डिफेंड कर रहे हैं। अब अधिकारी तय करने लगेंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाचा जड़ दिया कि अफसर जज ना बने। देखिए मुझे लगता है समाज को तय कर देना चाहिए। अफसर जज नहीं बन सकते, आप कह रहे हैं अफसर को जज बनने का अधिकार। गरिमा जी महिला शोषण के केस में तो समाज को ही तय कर देना चाहिए, समाज को ही स्टैंड ले लेना चाहिए। महिला शोषण की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं कि जहां पे हमारे लोकतंत्र के बजाय भीड़तंत्र को डिफेंड कर रहे हैं रोहित अग्रवाल, वहां पे अगर महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है तो महिला के शोषण के केस में तो समाज को तय कर देना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर आप स्पेसिफिकली बुलडोजर एक्शन की बात करती हैं तो हमारी पार्टी माननीय जयंत चौधरी जी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि देश कानून से चलेगा, देश कोर्ट कचहरी से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और अगर सरकार कर रहे हैं ने कोई भी रोहित गलत अपने आप एक्शन को, लिया है, अभी कह रहे हैं भीड़ तंत्र से चलेगा, भीड़ सजा दे दे उसको, मार डाले डंडों से, लाठियों से, पत्थरों से, फिर कह रहे हैं संविधान से चलेगा। भाई संविधान से चलेगा तो अदालत को तय करने दीजिए। आप अगर महिला शोषण की बात करेंगी तो हम बिल्कुल क्लियर हैं, हम चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से आते हैं जहां पे महिलाओं को देश के अंदर पूजा जाता है और महिलाओं को लेके हमारी पार्टी बहुत सेंसिटिव है। अगर महिला उत्पीड़न होता है तो उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हमारी पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसने सिर्फ शराब पीने वालों को घर तो नहीं ढहाना चाहिए ना रोहित अग्रवाल, ढहा देना चाहिए घर। अनाउंस कर दिया था कि इसको वोट मत देना, अपनी पार्टी तो ढहाना नहीं चाहिए या ढहा देना चाहिए, इसको टिकट मत देना। रोहित जी अगर कोई आरोपी है तो घर तो नहीं ढहाना चाहिए या ढहा देना चाहिए? नहीं देखिए गरिमा जी, आप दो अलग अलग चीजों को मिक्स कर रही हैं। बुलडोजर एक्शन एक सेपरेट इशू है। बुलडोजर एक्शन के अंदर जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। पहली चीज तो ये बुलडोजर है क्या? बुलडोजर विपक्ष का नैरेटिव है। पहली चीज तो जिस वस्तु से, जिस मशीन से वो घर गिर रहा है वो बुलडोजर है ही नहीं, वो जेसीबी है। तो पहले तो कम से कम मुझे लगता है कि विपक्ष को ये समझ लेना चाहिए, मशीनों की ज्ञान होनी चाहिए कि वो जेसीबी से घर गिरता है ना कि बुलडोजर से गिरता है। जेसीबी, पोकलैंड सब समझ में आता है रोहित जी, क्या बात कर रहे हैं आप? जेसीबी अगर गरिमा जी समझ में आ रहा होता तो इतने बुलडोजर नहीं चिल्ला रहे होते ना। और मैं आपको बता दूं, मैं आपसे बड़ा सवाल पूछ रही हूँ, आप छोटे पर अटक गए। पोकलैंड जाएगा, जेसीबी जाएगा, बुलडोजर जाएगा। मैं बड़ा सवाल पूछ रही हूँ, संविधान से चलेगा ना देश?
नहीं नहीं, बिल्कुल संविधान से चलेगा। और हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी साफ साफ कह चुके हैं कि अगर कोई भी एक्शन लेना है आपको तो वो कानूनी प्रक्रिया के अंदर होने चाहिए, और कोई भी संवैधानिक सरकार कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही ले सकती है ना। और उत्तर कोई प्रदेश भी सरकार संवैधानिक उसको वॉयलेट कर रही सरकार- है, कर रही थी। देखिए, पहली चीज तो ये गरिमा जी, देखिए एक नैरेटिव कहीं ना कहीं विपक्ष जो सेट कर रहा है वो गलत सेट कर रहा है। पहली चीज तो ये है कि बुलडोजर एक्शन के ऊपर कहीं कोई रोक नहीं लगी है, उसके प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं एक क्लैरिफिकेशन आया है कि भैया इस प्रोसेस के थ्रू ही आप कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, अब मतलब ये भैया नहीं कर सकते कि आज ये उत्तर प्रदेश का ही है, ये नहीं कर सकते। और मैं बीजेपी एडमिनिस्ट्रेड स्टेट की भी बात कर लूं, ये नहीं कर सकते कि 21 अगस्त को पुलिस पर, थाने पर पत्थरबाजी हुई और 24 अगस्त को जिस व्यक्ति पर आरोप था उसके घर पर गाड़ी पर बुलडोजर चला दिया। ये नहीं कर सकते। उसका घर कहाँ था? 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, उसका घर कहाँ था? एक मिनट, 15 दिन का वक्त नहीं देना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसका घर रोड पे बना हुआ था। एक बात आपको समझनी पड़ेगी गरिमा जी, एक तो रोड पे कब्जा करोगे, घर बनाओगे, दुकान बनाओगे, ऊपर से पत्थर भी चलाओगे, भाई ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा ना। अरे भैया, अगर रोड पे कब्जा किया है ठीक है, आप देश के नागरिक हो, आपके पास जगह नहीं है, आपने रोड पे कब्जा करके दुकान बना ली, तो भैया शांति से देश के अंदर एक जिम्मेदार नागरिक के और वो तरीके से तभी समझ में आएगा सरकारों को जहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स का मसला हल होता दिखेगा। फराज किदवई